सभी लोगों को परमेश्वर के मीठे मधुर जलाली नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर वक्त के लिए जो आपको हमको सबको परमेश्वर ने ये दिया है वक्त। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, थोड़ी देर उसके नाम की आराधना करें और आइए उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम वचन पढ़ेंगे और उसके गीत को गाकर उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते स्तुति करते प्रभु, हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर और अपनी अगुवाई में ले चलिए। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवन आत्मा देह प्राण और हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप कर प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके पहले बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 136 और 1 to 9 वर्ष हम पढ़ेंगे, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी जातियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो, आमीन। सच में प्रियो, उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए है। हम सोचते हैं, हम जब परेशानियों में होते हैं हम बिखर जाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परंतु वो कभी हमें ना छोड़ता है ना कभी त्यागता है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा और सर्वदा के लिए है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में प्रियो, ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, ये भी उसकी एक करुणा है। जो हम सांस ले रहे हैं ये भी उसकी करुणा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, ये भी एक उसकी करुणा है। सच में प्रियो, एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहूंगी और मैं ये पहले भी गवाही शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं आप लोगों के साथ भी ये गवाही शेयर करना चाहूंगी। ये गवाही ये इस प्रकार से है कि जब हम सबको, हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मुझे, और बच्चे भी फीवर से डाउन थे, पर उस समय मेरा विश्वास कमजोर हो गया था। मैं परमेश्वर के विश्वास में कमजोर पड़ने लगी थी और मैं कहती थी कि परमेश्वर तेरी करुणा हमारे ऊपर से हट गई है, तेरा हाथ हम पर से हट गया है। परंतु परमेश्वर ने मुझे इस बात को एहसास कराया कि मेरी करुणा तुम्हारे साथ सदा और सर्वदा के लिए है। उसका वचन मेरे जीवन में आया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। सच में उस समय परमेश्वर ने हिम्मत दी और ताकत दी और उस समय से लड़ने की शक्ति दी। हम बिखर जाते हैं, हम लोग उसके मार्ग पर से हट जाते हैं, परंतु प्रियो सच में उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा और सर्वदा की है। मैं भी सोचने लगी थी कि शायद परमेश्वर की करुणा हम पर से उठ गई है, परमेश्वर हम पे क्यों नहीं करना कर रहे, क्यों दया नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड काफी समय तक बीमार रहे, 9 to 10 डेज उन्हें फीवर में रहे थे वो, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे बच्चे भी बीमार हो गए थे, मदर इन लॉ भी बीमार थी, मैं भी फीवर में थी, तो बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। हम सब कोविड से इन्फेक्टेड थे, पर परमेश्वर ने हम सबको बचाया और उसकी ये करुणा है। ऐसे बहुत से लोग थे जो आज के दिन नहीं देख पाए, जो अभी जिंदों की जमीन पे नहीं है, बहुत सी फैमिली जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया है। हम भी ऐसा सोचने लगे थे, मैं ऐसा सोचने लगी थी पर्सनली कि शायद अब पता नहीं क्या होगा, कोई बचेगा या नहीं बचेगा, हम में से क्या होगा। बहुत परेशान हो गए थे, पर परमेश्वर ने अपनी करुणा हमारे जीवन में रखी है और मेरा विश्वास है कि उसकी करुणा आपके जीवन में भी है। हाँ, और बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हम
भटक जाते हैं, हमारा मन टूट जाता है, परंतु हमें अपने मन को पक्का करना है और ये जानना है कि उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। सच में प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी परमेश्वर की करुणा हमेशा सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे। जिस प्रकार वो हमारे लिए फेथफुल है, उसी प्रकार हमें भी उसके प्रति फेथफुल रहना है। ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, वो कभी नहीं छोड़ता है। उसने ना कभी हमें छोड़ा है और ना कभी त्यागा है और ना आगे कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। ये हमारा विश्वास है। प्रियो, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जैसे कि जब ये सब हो रहा था, हमारे घर में सब फीवर से डाउन थे, तो उसी समय मतलब मैं जब बिल्कुल टूट गई थी, बिखर गई थी, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे समझाया कि महिमा, तेरे प्रार्थना करने के द्वारा तेरा पूरा परिवार बच जाएगा। प्रार्थना कर परमेश्वर से और उनसे बोल कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं। तो मैंने प्रार्थना करी और जब परमेश्वर से बोला तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे मन में यही वचन डाला कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बना दिया है। तेरी माँ तुझे भूल सकती है, परंतु मैं न कभी भूलूंगा, न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। सच में प्रियो, ये परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। उसकी करुणा ही है जो उसने हमारा चित्र अपनी हथेलियों में खोद कर बना दिया है। हम सब परमेश्वर के नाम की महिमा करें और हमेशा अपने जीवन से उसको धन्यवाद दें। उसको कभी छोड़े नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के साथ रहना है, उसकी संगति में रहना है और अपने जीवन को पूरी तरह से उसको सौंप देना है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दे कि आपके जीवन में परमेश्वर ने जो भी आश्चर्य कर्म किए हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर धन्यवाद तेरी करुणा के लिए जो हम आज इस जिंदगी जमीन में पाए जाते हैं। धन्यवाद दें कि उसकी करुणा के लिए कि हमारी फैमिली अभी तक ठीक है, हम सब ठीक है परमेश्वर में। परमेश्वर का धन्यवाद देने पाए। हर एक बातों में, हर एक चीजों के पीछे, हर एक जो भी हमारे जीवन में घटनाएं होती है, उसके पीछे परमेश्वर का कोई ना कोई एक प्रयोजन होता है हमें सिखाने का कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। मैंने इससे यही सीखा कि परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं है, अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दें और इसके गीत को गाएं। और सच में ये बहुत सुंदर गीत है, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। सच में जीवन से उत्तम उसकी करुणा है हमारे जीवन में, और हमें क्या करना है, हाथ उठाकर उसके नाम की स्तुति करनी है। आइए हम इस गीत को गाएं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। उसने दाक्रसाते लुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा था,
उसने दाक्रसातील उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो। 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 उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। मेरा नाम वो जानता है, मुझको पहचानता है। मेरा नाम वो जानता है, मुझको पहचानता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमीन से तो उगाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। बंजर जमीन से तो उगाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन का जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी प्रभु करती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी प्रभु करती है तेरी महिमा।
महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, थोड़ी देर उसकी स्तुति करने पाए और अपने जीवन से प्रभु को महिमा देने पाए। सच में उसकी कृपा और कृपा दृष्टि हमारे जीवन में सदा और सर्वदा की है। सच में प्रिय, आइए उसके नाम से हम हाथ उठाए और उसके नाम की स्तुति गाया कहे, परमेश्वर सच में तू ही हमारे जीवन का दाता है। तूने उस मृत्यु के द्वार से हमें खींच कर लेकर आया। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे महान सामर्थ्य जीवते परमेश्वर। इस जीवन से आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आप अति महान करुणा में दयालु, अति सहज से मिलने वाली हमारी बल शरण स्थान, हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। हम तो परेशान थे, दुख में थे, परेशानी में थे पिता परमेश्वर, दुखी जीवन था पिता परमेश्वर, परंतु आपने हमें खींच कर लेकर आए प्रभु उस बीमारियों से, उस तकलीफों से, उस पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में तकलीफें थी प्रभु, उनसे आप लेकर आए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी करुणा के लिए जो आप हमारे जीवन में बनाए रखते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी असीम कृपा के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर सामर्थ्य नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं अपने जीवन से पिता परमेश्वर। आपको पिता परमेश्वर महिमा देते हैं, केवल आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें अपनी नजदीकी में बढ़ाइए पिता परमेश्वर, हम आप में पढ़ने पाए प्रभु। जैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, आपको छोड़े ना पिता परमेश्वर, परंतु आपको हमेशा थाम कर रखें और पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को व्यतीत कर सके मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम सबसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु। जिस प्रकार आप हमेशा हमारे लिए फेथफुल रहते हैं, उसी प्रकार हम भी आपके लिए हमेशा फेथफुल रहे। अपने जीवन को पूरी रीति से आपको सौंप दे, बुरे मार्ग को छोड़ दे प्रभु जी, अपने पाप गुनाह की क्षमा मांगे पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर दूसरों से पिता परमेश्वर प्रेम कर सके प्रभु जी, हर एक बुराइयों को छोड़ दे प्रभु अपने जीवन से। प्रभु जी हमारे जीवन में आइए, हमसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को अपनी राह पर ले चलिए प्रभु जी। हमसे पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु जी। हम सब प्रभु आज अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए जो आपने हमारे परिवार में और हमारे जीवन में बनाई है प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक लोगों के जीवन को काटिए छाटिए प्रभु जी, ताकि हर एक का जीवन प्रभु यीशु मसीह फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। अपने आत्मिक दान वरदानों से भर दीजिए, अपने पिता परमेश्वर आशीषों से प्रत्येक जन को भर दीजिए। हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु जी। अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस देश में प्रभु आपकी शांति आने पाए। हर एक जो लोग बीमार हैं, परेशान है, दुख में है पिता परमेश्वर, जो फाइनेंशियल कमी घटी को फेस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सबों को प्रभु यीशु मसीह आप छू लीजिए। हर एक के घर में प्रभु जी आपकी शांति, आपकी भरपूरी, आपकी करुणा बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हर एक कमी घटी को हर एक के परिवार से दूर करिए, जिन्होंने अपनी जॉब्स को खो दिया है परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर अजीजों को खो दिया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर आप हर एक लोगों को पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर संवारिए पिता परमेश्वर, हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु एक बार फिर से उठकर खड़े हो सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। यीशु मसीह आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, हर एक बातों में आपके नाम को स्तुति देते हैं पिता परमेश्वर, और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। यस जीसस हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, समय को अपने जीवन आत्मा देह प्राण और हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारों को, उनके प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह, हर एक को प्रभु यीशु मसीह, हर एक के लोगों के परेशानी
दुख तकलीफ को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। आप पिता परमेश्वर सबसे बातचीत करिए और हर एक की परेशानियों को, तकलीफों को दूर करिए। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवन, आत्मा, देह, प्राण और हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रियो, हमें बहुत जरूरी है उसकी करुणा को जानने का और सच में परमेश्वर हमें हमेशा संभालेगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ भी हैं और वो हमेशा हमेशा सर्वदा बने रहेंगे आपके साथ। परमेश्वर की निकटता में बढ़ते जाइए। आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल में बने रहने के लिए। आगे भी हम नए सेशंस को लेकर आएंगे, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए भी और अपने लिए भी, अपने परिवारों के लिए, और परमेश्वर के आगमन की तैयारी में जुट जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।